नमस्कार। आज मैं आपको कुछ मज़ेदार बातें बताना चाहती हूँ जिनके बारे में आपने कभी विचार ही नहीं किया होगा। सिर्फ इसलिए विचार नहीं किया होगा क्योंकि आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही रहता है। हमारे देश की लगभग 77% राष्ट्रीय संपत्ति शीर्ष 10% लोगों के पास है। वो भी वो हैं जिनका खुद का बिजनेस है, जो मिलियनेयर बिलियनेयर हैं, उनके पास ये संपत्ति है, जबकि नॉर्मल लोगों के पास कुछ नहीं है। तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस बात पर कि क्यों केवल शीर्ष लोग ही या कुछ बड़े लोग ही बिज़नेस कर पाते हैं, जबकि जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास कोई बिज़नेस क्यों नहीं है। वो क्यों सिर्फ जॉब कर रहे होते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, या वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ताकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ऐसा क्यों है? क्या ये बात सोचने लायक नहीं है? तो आपको पता है हमारे साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में जो चीज़ें इस दिशा में जानी चाहिए थी वो हम कहीं और खर्च कर रहे होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते आपको पता चल जाएगा कि हम अपने पैसे या अपनी पोटेंशियल, अपनी ताकत कहाँ पे लगा रहे हैं, कहाँ पे ना लगाने की बजाय। तो अभी हम शुरुआत करते हैं शादी। शादी एक बहुत ही बड़ा, व्यापक, इतना विस्तृत मुद्दा है जिसे किसी भी पहचान की, किसी भी परिचय की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसे चाहिए ही नहीं कोई परिचय, क्योंकि वो हर कोई जानता है। एक छोटा सा बच्चा भी जो 3-4 साल का होगा उसे भी पता होगा कि शादी कुछ होती है, उसने सुन जरूर रखा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे यहाँ होता है। कोई बेबी पेट में हो ना तभी उसे पता चल जाए कि उसकी मम्मी पापा शादी में हैं। तो इस कदर ये हमारे देश में शादी जो चीज़ है ये इतनी फैली हुई है। अब आपने क्या इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि ये जो हमारी शादियाँ हो रही होती हैं, अगर आप ज़रा सा भी होशियार हैं, ज़रा से भी आप दिमाग यूज़ करते हैं, ज़रा सा भी आप चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ढर्रे पर ना चलने के बजाय, तो आप देख पाएंगे कि इन शादियों में कितना ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है, कितनी ज़्यादा मनी, कितने ज़्यादा खाने वेस्ट होते हैं, कितना ज़्यादा हमारा समय व्यतीत होता है, कितना ज़्यादा हमारा माइंड इसमें डिस्टर्ब होता है। हम इन सारे तथ्यों पर इसलिए ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये तो नॉर्मल है। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होगी, हम उसे मिस कर देंगे, पर हम शादी मिस नहीं करते। मतलब ये हमारा एक ढर्रा बन चुका है कि भाई शादी के दिन कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। शादी है तो शादी के दिन सिर्फ शादी होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ शादी के दिन हो तो ठीक लगता है, पर शादी के 6 महीने 1 साल पहले से तैयारियाँ चलती हैं। कई बार तो बच्चे छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, तब से तैयारियाँ चलती हैं, जब तक कि उनकी शादी हो जाती है तब तक वो पूरा एक क्रम चलता रहता है कि भाई ये होना है। तो क्या ये ऊर्जा नहीं लेता? क्या ये समय नहीं लेता? क्या हम इसे कहीं और नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? अब अभी के आप कंडीशन को देखें कि जो हमारा नॉर्मल अभी सिनेरियो चल रहा है, इसमें आप देख पाएंगे कि एक नॉर्मल भारतीय शादी में भी जो मिडिल क्लास लोग करते हैं, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल लेंगे, फिर भी 10 से 15 लाख रुपए आराम से खर्च होते हैं शादियों में। एकदम आराम से इतने खर्च होते हैं। और आपको पता है कि शादी में कितने सारे फंक्शन होते हैं, शॉपिंग और हल्दी, मेहंदी, मतलब जो भी चलता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं शादी के पहले से लेकर शादी के बाद तक, इंगेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो लगभग मिनिमम 10 से 15 लाख हो जाता है। आप क्या ये नहीं सोचते कि ये 10 से 15 लाख हम कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या अगर हम 10 से 15 लाख ना खर्च करें तो शादी नहीं होगी? हम अपनी रेपुटेशन क्यों शादी से जोड़ के देखते हैं कि अगर शादी होगी तो हमारी इज्जत बढ़ेगी? और ये किसने किया हमारे साथ? मतलब कोई तो होगा ना जहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई होगी, जहाँ से हमारे मन में ये बात डाली गई होगी कि जितना अधिक से अधिक तुम अपनी शादी में खर्च करोगे, जितना अधिक से अधिक तुम अपनी बेटी को दहेज दोगे, उतना ही तुम सम्मानित कहलाओगे, उतनी ही तुम्हारी बेटी की इज्जत होगी और उतना ही उसे अच्छा लड़का मिलेगा। ये पहली बात तो ये बात ही बहुत गलत है, एकदम अमर्यादित बात है कि हम इस तरीके से ख़रीद फरोख्त करते हैं कि ऐसे ही किसी का जिस्म दिखा दिया गया, अब किसी को जिस्म पसंद आ गया, किसी को उसकी सैलरी पसंद आ गई, किसी को उसका घर पसंद आ गया। तो ये बहुत ही, मतलब हम ये सारे क्राइटेरिया देखते हैं किसी के साथ रहने के लिए। तो फ़िलहाल तो ये अलग बात है, पर अगर हम अभी शादी के में खर्च होने वाले पैसों की बात कर रहे हैं तो इतना पैसा हम कई जगहों पे खर्च कर सकते हैं। माँ बाप हैं, हमारा पूरा परिवार है, जितने भी हमारे परिवार में लोग हैं, हम 10-15 लाख में पूरी ना जाने कहाँ पे घूम सकते हैं। कई ऐसे शहर हैं जो घूमने लायक हैं, देखने लायक हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमारे क्रांतिकारी और जो शहीद हुए हैं और भी ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ मेमोरीज वहाँ पे हैं, या बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं, पुस्तकालय है, कुछ भी है, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में जो देखने लायक है, जो हम देख सकते हैं। हम वो पैसा खर्च करके वहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और जब हम अलग अलग कल्चर देखते हैं, अलग अलग वेरिएशन देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी एक अलग तरीके से कार्य कर रहा होता है। अन्यथा उसे भी एक ढर्रे में रहकर काम करने की आदत होती है।
आपने भी पढ़ा होगा कि हमारे ब्रेन में सिनेप्स बनते हैं और हम जितना ही ज़्यादा कुछ नए काम करते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, वो सिनेप्स उतने ज़्यादा लगातार लाइफ लॉन्ग डेवलप होते रहते हैं और उतनी ज़्यादा ही हमारे ब्रेन की एक्यूरेसी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। पर जब हम एक चीज़ को ढर्रे में करते जाते हैं तो वो हमारा ब्रेन भी आश्वस्त हो जाता है कि भाई इसको इतना ही काम करना है, मुझे एक्स्ट्रा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद कर लेगा। हम एक रोबोटिक लाइफ जीने लगते हैं। तो हम यहाँ पे भी नहीं खर्च करते हैं पैसे, बिल्कुल नहीं खर्च करते हैं, सोचते भी नहीं है कि ये करना चाहिए। और अगर करते भी हैं तो सिर्फ एक चीज़ करते हैं कि बच्चों की शादी कर दो, सबकी शादी वादी कर दो, फिर हम जाके कहीं पे अगर मुस्लिम परिवार से हैं तो हज कराएंगे, गया मक्का मदीना चले जाएंगे, और अगर हिंदू से हैं तो हम तीर्थ चले जाएंगे, चारों धाम कराएंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये हमारी सिनेरियो होती है और वो हम थोड़ा बहुत काम करते हैं और हम ये लास्ट में कर लेते हैं। और कई लोग तो सोचते ही रह जाते हैं और वो मर जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये भी हम पोस्टपोन ही करते रहते हैं लास्ट के लिए एकदम। ये बात हुई। और क्या हम उससे 10 से 15 लाख में कोई बिज़नेस नहीं डाल सकते हैं? मतलब ये क्यों, मतलब ये नहीं होता हमारे साथ कि हम वो 10 से 15 लाख बचा लें कि भाई बेटी की शादी अभी नहीं करनी है या शादी करनी है तो हम उसे नॉर्मल में भी निपटा देंगे, वो खुद देख लेगी जैसे उसको शादी करनी होगी। और बेटे को भी हम क्यों इतना टेंशन लें? हम वो अपना माइंड, वो समय, वो बचाकर हम कुछ और क्रिएटिव सोचते हैं, कुछ हम कर सकते हैं। या उस बच्ची को, वो बेटा है या बेटी है, उसको भी उसके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को अच्छे से और भी बेहतरी के साथ यूज़ करना है, जिससे उसका भी विकास हो, साथ के साथ घर, परिवार, समाज, सबका विकास हो। पर हम वहाँ पे भी नहीं करते हैं। और आपको ये बात भी आपको पता है कि अगर कभी आपने अपने किसी रिलेटिव को या अपने घर वालों को या दोस्तों को कभी इसलिए बुलाया होगा कि यार आजा, मैं ये इनिशिएटिव डाल रही हूँ, या मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, या मैं अपनी शॉप खोल रहा हूँ, क्या आ जाएगा तू? मतलब वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट करने नहीं आने वाला है। अगर आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, छोटा सा कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कोई नहीं कहेगा कि भाई 10-20 हज़ार उसको दे देते हैं, वो शुरुआत कर लेता है। बिल्कुल कोई नहीं देगा। लोग, हर कोई जिससे भी आप बोलोगे वो पोस्टपोन कर देगा, अभी हमारे पास टाइम नहीं। लेकिन जब वहीं शादी की बात आती है, आप किसी भी शहर की कितनी छोटी से छोटी जगह में हो, आप किसी कस्बे में हो, बहुत छोटी जगह पे हो, पर अगर आप किसी को एक कॉल लगाते और बोलोगे भाई मेरी शादी है इस तारीख को आ जाना, वो सब कुछ कैंसिल करके मुंबई से, दिल्ली से, कहीं से भी आ जाएगा, बहुत दूर होगा फिर भी वो आ जाएगा सिर्फ शादी के लिए। मतलब यहाँ पे क्या मानसिकता है कि शादी से अब आगे क्या होने वाला है। ये आपने भी शादी की होगी, आपको भी पता होगी कि शादी मतलब क्या होता है, शादी कैसे चलती है। पर हम शादी में एक ढर्रे में चलती है, ये एक व्यवस्था में चलती है और बहुत लंबे सालों से चली आ रही है और बहुत सारे लोग इस पर जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो वो इसलिए इतनी नॉर्मल है, हम उसमें सब कुछ दांव पे लगा के वहाँ पे आ जाते हैं। और सिर्फ आते ही नहीं है, पूरा सपोर्ट करते हैं। 2, 4, 10 दिन के लिए आएंगे, महीनों के लिए आएंगे, 15 दिन के लिए आएंगे, कि पूरा प्रॉपर आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ ये काम तो एकदम अच्छे से होना चाहिए। पैसे नहीं तो पैसों से करेंगे। और कई बार तो कोई पैसे नहीं देता तो लड़की के लिए या लड़के के लिए वो सारे सामान इकट्ठा कर देते हैं कि मैं ये देता हूँ, मैं ये, मतलब पूरी प्लानिंग चलती है और वो काम हो जाता है। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर ये चीज़ इतनी अच्छी हो, हम इस चीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल करें कि हम कैसे थोड़ा थोड़ा करके किसी को पढ़ा सकते हैं, कैसे थोड़ा थोड़ा करके हम किसी को कोई बिज़नेस खुलवा सकते हैं, किसी को कुछ इनिशिएटिव डालने में उसकी मदद कर सकते हैं, किसी को कोई स्किल सिखा सकते हैं कि भाई अगर तू गिटार सीखने में इंटरेस्टेड है ना तो चलो मैं दे देता हूँ 1000 रुपये, मैं 1000 देता हूँ, 500 देता हूँ, 2000 देता हूँ, तू गिटार ले ले और सीख ले क्लास जाके। हाँ, मतलब हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उससे उसकी चेतना का विकास होगा। पर ये जो आप एक प्रोसेस कर रहे हो इसमें चेतना का विकास तो होता नहीं है। अब एक बात और होती है कि लड़कियाँ जो होती हैं, बहुत कम ही हमारे भारत में प्रचलन है कि लड़कियाँ जिम वगैरह जाती हैं, बहुत कम ही होता है कि लड़कियाँ जिम जाती हैं। पर वहीं पर जब एक लड़की की शादी होती है, शादी में तो ये खर्चा होता ही है इतना, उसकी तो बात ही छोड़ देते हैं। शादी के बाद भी बहुत कम ही है कि अब लगभग नॉर्मल डिलीवरी आपने देखी होगी, बहुत कम हो गया ये प्रतिशत कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है और कुछ सिनेरियो भी ऐसे हो गए हैं, हमारा इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो जिसकी वजह से अब वो फेवरेबल कंडीशन नहीं हो पाती कि कोई नॉर्मल डिलीवरी हो। तो मोस्टली क्या होता है केसेस में सिजेरियन डिलीवरी होती है, तो वहाँ पर भी हम इतने खर्च करते हैं, जबकि हम जिम वगैरह पे कभी नहीं खर्च करेंगे कि हाँ बच्ची है उसको जिम भेजते हैं ताकि उसका शरीर मस्तिष्क दोनों साथ साथ अच्छे से चल पाए। क्योंकि आपको पता है अगर शरीर अच्छा डेवलप हुआ है तो माइंड भी अच्छे से काम करता है, बिल्कुल करता है। पर हम वहाँ पे नहीं करेंगे। अब जहाँ पे उसकी डिलीवरी हो रही, उसकी बॉडी के साथ भी हार्म हो रहा है, पैसों के साथ भी हार्म हो रहा है, उसकी मेंटलिटी के साथ भी हार्म हो रहा है, और लगातार वो जो 9 महीने का लंबा प्रोसेस झेल रही है जिसमें मूड स्विंग्स, जिसमें कितने सारे हार्मोनल चेंजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर वो सिर्फ नॉर्मल है, इसलिए हम इसे चलने देते हैं और हम उसमें कुछ भी आक्षेप नहीं करते, हम कुछ भी पूछते भी नहीं कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। पर हम वहीं पे उसे जिम भेजने के लिए, उसे डांस क्लास भेजने के लिए, उसे कुछ सिखाने के लिए, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, या उसे लाइब्रेरी कुछ पढ़ने के लिए भेजने के लिए, ये सब नहीं करना चाहते हैं हम।
पर यहाँ पे हम बहुत अच्छे से खर्च कर देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे मन में ये मान्यता है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, ये हमारा चिराग है, ये सारी चीज़ें। जबकि आपको पता है कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है भाई। अगर प्रेम है, ममता है, मतलब ये कौन सी बात है कि किसी को इतनी यातना से जन्म दो, उसे भी परेशानी हो, आपको भी परेशानी हो, फिर ही आपको ममता उमड़ेगी। ये तो बहुत ही अजीब बात होगी ना, एक के प्रति ममता और दूसरों के प्रति क्रूरता। ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन लगती है। पर हम यहाँ पे ये करते हैं, जबकि इतनी पॉपुलेशन है, आप उसमें से बच्चे ले लो, प्रॉब्लम क्या है? मतलब बच्चे रखने में तो कोई बुराई नहीं है। लोगों ने इतने सारे बच्चे पैदा कर रखे हैं, कहीं फेंक देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, वहाँ से बच्चे ले लेने चाहिए, ले लो और बड़ा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम ये नहीं करते हैं कि बुढ़ापे की लाठी और ये सारे सिस्टम जोड़ रखते हैं। और यहाँ पे भी वही हो चलता है कि अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो चीज़ों को बदल सकते हैं, पर हम नहीं बदलते हैं। और इसका परिणाम होता है कि हम एक मिडिल क्लास लाइफ जैसे जीते थे, हमारे पीढ़ियों से वो चलती आती है कि नॉर्मल हम जीते हैं, फिर नॉर्मल मर जाते हैं। सारी चीज़ें एक नॉर्मल व्यवस्था में ही चलती रहती हैं, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। अब हमें अगर इसे तोड़ना है तो हमें थोड़ी सी हिम्मत तो करनी होगी ना, कि अगर हमने देखा कि शादी करने से जैसे ढर्रा चल रहा है, जैसी व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी, तो एक बार हम थोड़ा सा हिम्मत ले आके कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसका इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो सकता है, नया क्या हो सकता है। फेल हो गया तो हो गया, पर एक बार प्रयोग तो कर सकता हूँ ना, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। और नहीं भी होगा तो प्रयोग कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हमें ये करना होगा, ये थोड़ी सी हिम्मत अपने भीतर ले आनी होगी, प्रयोग वाली, कि हम एक प्रयोग करके देख लेते हैं, हम एक बार प्रश्न करके देख लेते हैं, हम पूछ के देख लेते हैं। जब तक हम ये सोचेंगे नहीं, हम ये प्रश्न नहीं उठाएंगे, तब तक ये नहीं हो सकता है। जब तक हम किताबें नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने जीवन को सही नहीं करेंगे, जब तक हम चीज़ों को ध्यान से देखेंगे नहीं कि हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है, इसका होना क्यों ज़रूरी है, इसके बिना लाइफ क्यों नहीं चल सकती, जब तक हम क्वेश्चन करना नहीं सीखेंगे ना, क्यों हर बात में जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है हमारे साथ। ये ऐसा ही होगा कि बस रटने वाली बात। आपने देखा होगा कि अभी अगर जो टीचर होंगे या नॉर्मल भी, अब बच्चे मोस्टली प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट में भी क्या होता है कि उनको लिखा दिया जाता है, वो कॉपी करते हैं, सिर्फ कॉपी करके जमा कर देते हैं। क्या ये वहीं से नहीं आ रहा? क्योंकि उसने घर में देखा है कि मम्मी पापा पूरा परिवार कॉपी करता है, कि शादियाँ अगर पहले से हो रही हैं तो अभी भी उन्हें शादी करनी है, कॉपी करनी है, तो बच्चा भी वही कॉपी कर रहा है कि प्रोजेक्ट किसी ने लिखा है तो मैं भी कॉपी कर लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? अगर कॉपी से भी लाइफ चल रही है, कुछ नया सोचने की क्या ज़रूरत है? दिमाग ही नहीं लगाना है। पर अगर वो देख रहा है घर में कि मम्मी पापा, हमारे आस पड़ोस जितने लोग हैं, सब हमेशा कुछ नया इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं करेगा? वो भी कहेगा भाई मैं अपने प्रोजेक्ट में थोड़ा अच्छा कुछ इस्तेमाल करता हूँ, कुछ अच्छा सोचता हूँ, कुछ अच्छा प्रयोग करता हूँ, इसको कैसे इधर से उधर जोड़ सकता हूँ ताकि ये अच्छा हो जाए। कहते हैं ना कि जीवन समग्र होता है। हम कभी ये नहीं कर सकते हैं कि एक जगह पे हम कचरा और गंदगी छोड़ के बाकी अलग अलग जगहों को बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उसे सजाएंगे, सुंदर करेंगे। ये नहीं हो सकता है। सुंदर होगा तो सब होगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से बड़े हों, तो पहले माँ बाप को जिन्हें वो देख रहे हैं, जिनसे देख के सीख रहे हैं, उनको पहले अच्छा होगा। और अच्छे होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम प्रश्न करना सीखें। हम प्रश्न करें कि कैसे, क्यों ज़रूरी है। तो कृपया करके इन सारे मुद्दों पर थोड़ा ध्यान दें। लगातार ढर्रे पर हम चलते रहेंगे तो ये व्यवस्था ऐसी ही चलती रहेगी, और ये बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है। अगर ये इतनी ही अच्छी चल रही होती तो ये इतने सुसाइड केसेस, इतने मैरिटल में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे केसेस, शुगर, हार्ट डिजीज़, ये सब क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रही होती हैं? मेंटलिटी की है ना प्रॉब्लम है कि हमारे माइंड में कुछ डिफेक्ट है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इन्हें अगर ठीक करना है तो हमें एक बार सोचना होगा, देखना होगा रुक के। तो थोड़ा रुकिए, थमिए, देखिए, फिर आगे बढ़िए। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो कोई रोक भी नहीं पाएगा कि आप कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।